साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ भारत में। जैसा कि आपने थंब देखा कि बसपा में जिम्मेदारियों का दौर बढ़ रहा है। हाजी सरफराज राइनी, जिनसे मैंने आपको रूबरू कराया था, हाल ही में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश कार्यालय में एक बड़ी बैठक हुई जिसमें उनसे बात की गई। इस वक्त बहुजन समाज पार्टी में उनकी जिम्मेदारियों का दौर बढ़ गया है। वो मेन कमेटी में आ चुके हैं, मुख्य जोन की ओर बढ़ चुके हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा उससे हम रूबरू कराएंगे, मगर उससे पहले एक खबर से हम आपको रूबरू करा दें जो इस वक्त सुर्खियों में बनी हुई है। और ये खबर जिस तरह से सुर्खियों में बनी हुई है, चर्चा करने का विषय जरूर हो गया। दद्दू प्रसाद के बारे में बताया जा रहा है दद्दू प्रसाद ने फिर से बहुजन समाज पार्टी को छोड़ दिया है। जी हाँ, ये खबर चलाई जा रही। मगर आपको मैं बता दूं, बहुजन समाज पार्टी में दद्दू प्रसाद 2015 में बसपा से निकाले गए, निष्कासित किए गए। वो बहुजन मुक्ति मोर्चा की ओर बढ़ चुके थे। बीएमपी करके एक पार्टी थी, उसमें ज्वाइन किए। उसके बाद फिर बसपा सुप्रीमो ने वो विश्वास जताया और इन्हें दोबारा मौका दिया। 2017 में मौका दिया, मगर फिर पार्टी में अनुशासनहीनता करने के कारण 2018 में बहुजन समाज पार्टी से इनको निकाल दिया गया था। उसके बाद लगातार इनकी तमाम पार्टियों में हस्तक्षेप रहे, कोशिश की, मगर समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े और फिर से समाजवादी पार्टी की ओर मुड़ चले। मगर खबरों की दौर इस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की सक्रियता को देखते हुए उस पर दबाव बनाने के लिए अभी भी इस खबर को चला रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के जो नेता निकाले गए अब समाजवादी पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये खबर मैं नहीं कह रहा हूँ, आप सोशल मीडिया पे जाइए या गूगल पे सर्च करिए तो आपको डिटेल मिल जाएगा। बहुजन समाज पार्टी में बसपा सुप्रीमो ने 2 बार विश्वास जताया, इनको मौका दिया और बसपा में एक अच्छे ओहदे पे, अच्छे कद पर, एक जिम्मेदार व्यक्ति के तौर पर देखे जा रहे थे। मगर फिर भी बसपा पे जो राजनीति होती है और अनुशासनहीनता अगर देखी गई तो पार्टी से अब निकाले जाएंगे। तो वो 2017 के बाद 18 में जब निकाले गए, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी से कोई जुड़ाव रहा नहीं। जुड़ाव रहा तो समाजवादी पार्टी से, समाजवादी पार्टी के खेमे में देखने को मिले। चुनाव के बीच में भी समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार करते रहे। टिकट ना मिलने के बाद थोड़ा साइलेंट हुए, अपनी पार्टी बनाने लगे, अपने लोगों को जोड़ने लगे। मगर फिर खबरों का दौर इस तरीके से बढ़ा और उनको दिखाने लगे कि बहुजन समाज पार्टी से निकल के समाजवादी पार्टी में जुड़ रहे हैं। खबरों में एक खबर और, सलाउद्दीन मुहसन जो बहुजन समाज पार्टी में राज्य मंत्री रहे, जब आपको मैं रूबरू करा दूं, नसीमुद्दीन सिद्दीकी निकाले गए थे और जिस तरीके से उन्होंने काम किया था तो सलाउद्दीन मुहसन उनके पीछे बैठे देखे गए थे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सोशल मीडिया पे जाकर आप वो वीडियोस को देखिए तो पीछे आपको कहीं ना कहीं दिखाई देंगे। मगर उसके बाद भी बसपा सुप्रीमो ने इन पर विश्वास बनाया और पार्टी में काफ़ी मौका दिया। राज्य मंत्री तो रहे ही थे, चुनाव भी लड़वाया। मगर बहुजन समाज पार्टी में सक्रिय ना होने के कारण ये साफ साफ जो मेरे सूत्र बताते हैं कि काफ़ी दिन से ये लोगों से मुलाकात करके चर्चा कर रहे थे कि हम जाएं तो किस ओर जाएं। तो सलाउद्दीन मुहसन ने ये मन पहले ही बना लिया था कि समाजवादी पार्टी के ओर जाएंगे। तो ये सूत्रों ने मुझे खबर पहले ही दे दी थी। मगर इस खबर को आज ब्रेक करना जरूरी था कि जो लोग बहुजन समाज पार्टी से गए हैं, इनका रिश्ता और नाता पहले ही खत्म हो चुका था। ये अपने हित के सोचकर बहुजन समाज पार्टी को छोड़ चुके थे। अब सुनाते हैं जो पश्चिमी के इस वक्त कद बढ़ाए गए हैं, हाजी सरफराज राइनी क्या कुछ कहा है, आपसे रूबरू कराते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेगा। धन्यवाद। सबसे पहले भारत के संविधान को बनाने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब को खिराज मोहब्बत पेश करते हुए बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर काशीराम साहब को खिराज मोहब्बत पेश करते हुए सूबे की 4 बार मुख्यमंत्री रही आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए और मंच पर उपस्थित हमारे साथी मंडल कोऑर्डिनेटर विनोद सहगल जी, जिला प्रभारी दूसरे जिला प्रभारी युवा साथी हमारे रजनीश उजाला जी और भाईचारे के संयोजक भाई अजब सिंह सैनी जी, दूसरे संयोजक भाई सुशील जायसवाल जी,
और हमारे जिले के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष जो भी अपनी बात सभी बात तो वही समझा गए, हमारे पास तो 2 मिनट की बात रह गई, वो हम देख लेंगे। बाकी हमारे जो जिला अध्यक्ष जी हैं उन्होंने बहुत अच्छे भाषण दिया, बहुत अच्छी बात बताई। जिला अध्यक्ष जगपाल सिंह ननोत्ता जी और हमारे जिले के कोषाध्यक्ष अमित त्यागी जी, जिला उपाध्यक्ष किसान गाड़ा जी, और यहाँ के जो जिन्होंने ये प्रोग्राम में पूरी मदद की, सुनेश प्रधान जी, राजू पोलीवाल जी, जिला जो हमारे विधानसभा के प्रभारी हैं, विधानसभा अध्यक्ष शीतल भाई और मोहकम सिंह भाई, और सभी हमारे जो सामने बैठे हैं, अरविंद भाई सोशल मीडिया के थ्रू बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, लोगों को भी समझाने का काम करते हैं, करम सिंह भाई, और जो साथी भाई मैं कहीं का नाम भी जानता हूँ, जितेंद्र भाई हैं, राहुल बोध जी हैं, कमलेश जी हैं, हमारी बहन बैठी मातृशक्ति, कुणाल प्रधान है, राहुल प्रधान है बाहर भाई, बाकी सभी सम्मानित साथियों, मजबूत साथियों, आपके कंधे पर बहुत ज्यादा बोझ है। हमें तो अभी अध्यक्ष जी ने कहा कि भाई इन्हें तो बहन जी कभी यहाँ लगा दे कभी वहां लगा दे, तो हमें तो काम करना, चाहे तो विधानसभा पे लगा दो और चाहे मंडल पे लगा दो, चाहे जिले पे लगा दो। बहन जी जहाँ चाहेगी वहां वो पुर्जा फिट कर देगी। लेकिन जो बहन जी जिस कार्यकर्ताओं को सबसे ज्यादा मानती है, जिस कार्यकर्ताओं की हमारे से भी बात करती है, हम जब भी मिलते हैं तो वो कार्यकर्ता है बूथ अध्यक्ष, दूसरा है सेक्टर अध्यक्ष, तीसरा है विधानसभा अध्यक्ष। इन तीनों का सबसे ज्यादा जिक्र ये है। अब जो दोबारा से जो मीटिंगें हमारी शुरू हुई हैं, माननीय बहन जी ने जो हमें समझाया है, तो सबसे ज्यादा जो चिंतित है कि सेक्टर अध्यक्ष ऐसा बना लो जो बहुत मजबूत हो, मजबूत साथी निकाल ले बूथ अध्यक्षों को, क्योंकि बूथ अध्यक्ष वो एक कड़ी है, एक ताकत है जो वोट निकालने का काम करता है, अपने गली मोहल्लों में गांव में लड़ने का काम करता है, दूसरों से बुराई लेने का काम करता है, लाठी खाने का काम करता है। तो वो बूथ अध्यक्ष अगर हमारा मजबूत होगा तो हमारी वोट भी निकलेगी और हमारे विधायक भी बनेंगे, हमारी सरकार भी बनेगी। तो और भाईचारे को जोड़ने के लिए कहा भाई भाईचारे में जितने भी जो पिछड़े समाज के लोग हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी भी दो और जोड़ो भी। तो भाई अगर हम इस काम पे बिल्कुल ईमानदारी से, अपनी ईमानदारी से लग जावे, ना कि भाई अपना हमने क्लब की शर्ट तो पहन ली, लेकिन क्लब की शर्ट पहनने का मतलब ये नहीं है कि हम गाड़ी में बैठे और चल दिए। भाई लोग कहते हैं कि कोऑर्डिनेटर बीच में हमें काम कुछ नहीं करते, और भी बहुत से शब्द के हैं वो मैं यहाँ मंच से कह नहीं सकता। भाई सब कुछ हम सुनने को तैयार हैं, सब अगर आपके दिल में कोई बात है तो वो भी सुनने के लिए तैयार है। लेकिन जो साथी घर बैठे और जो साथी काम करना चाहते हैं लेकिन उन्हें काम के लिए आगे नहीं बढ़ाया जाता, बहुत से साथी ऐसे हैं यहाँ भी, तो भाई वो दूसरे लोगों पे लाछन भी लगाते हैं, बात भी करते हैं कि भाई इन्हें कोऑर्डिनेटर बना रखा है, इन्हें प्रभारी बना रखा है, ये नहीं करते। कुछ लोगों की जिला अध्यक्ष से शिकायतें रहे, कुछ लोगों को बड़े पदाधिकारियों से शिकायतें रहे। तो भाई ये शिकायतें आप आगे जिला कार्यालय पे, जो भी जिला का कार्यालय है आपका, जिला कार्यालय में आगे बैठ के बात करो और उसका समस्या का समाधान भी करो। अध्यक्ष जी, जो लोग काम करना चाहे, बहन जी ने खास तौर पे कहा भाई जो लोग वरिष्ठ भी घर बैठे और जो लड़के नए हैं उन्हें काम करने का मौका मिले। अगर काम करने का मौका लड़कों को नहीं दोगे तो जिसको नेतागिरी की आदत पड़ जाती है तो उसे भाई गला साफ करना भी कह लो, तो उसे गला साफ करना हो, कहीं भी जाके पार्टी में करेगा या कुछ भी करेगा, जिसे सामाजिक काम करने वो भी करेगा, कहीं भी जाएगा करेगा। जो अगर हम उसकी बात नहीं सुनेंगे तो वो रास्ता दूसरा देखेगा, दूसरा अपनावेगा। लेकिन हम ही अगर अपना रास्ता खोल देंगे तो हमारे पास जाएगा, हमारे साथ जमा रहेगा, 10 आदमियों को साथ मिलाएगा। तो भाई अगर हम युवाओं को भी हिस्सेदारी नहीं देंगे और जो बड़े बुजुर्ग हमारे घर पड़े उनके संरक्षण में हो गए, उनकी सरपरस्ती में हो गए, अगर हम काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। भाई अध्यक्ष जी आप भी ये बात सुन लो, विधानसभा अध्यक्ष जी आप भी, और सेक्टर अध्यक्ष भाई आप लोग भी जो बूथ की कमेटी आगे से बनाओगे। अभी तो जोन में बांट रहे हैं, जो विधानसभा है वो 4 जोन में है, उनमें जो लोग घर पड़े या जो काम करना चाहते हैं, जो जिन पे टाइम है 24 घंटे का भी, तो उन लोगों को जोड़ लो। उन लोगों को जोड़ के आपको काम भी करने में मजा आएगा। जब अभी रफ्तार पकड़ेंगे आगे को बहुत कुछ होगा, आपके पास लोग खुद आवेंगे भाई हमारा हमें पद दिलवा दो या हमारा पार्टी में ज्वाइनिंग करा दो, आप ही लोगों के पास आवेंगे। जब आप लोग हमारे पास लाओगे तो हम उसे भी जुड़वा देंगे। बहुत से लोग मुझे कहें भाई तुम लोग जो है चर्चित चेहरे लाओ, नेता लाओ पार्टी में,
भाई पार्टी में नेता भी लाके देख लिए हमने, बड़े बड़े नेता लाके देख लिए, लेकिन नेता तो अपने मुफाद के लिए आते हैं और चले जाते हैं। कार्यकर्ता जो वो पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता, मिसंदी कार्यकर्ता, बहन जी जिसके सिर पे हाथ रख दे। आज मुझे कोऑर्डिनेटर बनाया तो बहन जी ने मेरे सिर पे हाथ रखा, मुझे कल कोई नहीं जानता, आज मुझे सारी दुनिया जान रही। जो माननीय बहन जी का तो आशीर्वाद है भाई, मेरे अंदर तो कोई ऐसी कलाकारी है नहीं। अगर बहन जी ने मुझे आशीर्वाद दिया और मैं आपके बीच में आके आपकी सही बात नहीं रखने का या आपकी बात आगे नहीं पहुंचाने का, तो वो मेरा बेईमानना होगा। वो ईमानदारी नहीं, वो मेरा बेईमानना है। अगर मैं आपकी बात बहन जी तक नहीं पहुंचाऊंगा, बहुत सी बातें पहुंचाई, उसका आप रिजल्ट भी देख रहे हैं। अब चाहे वो उसमें मुझे लोग कुछ गाली दें, बुरा कहें, भला कहें, भाई मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप लोग जो है ना बिल्कुल सीधे खड़े हो जाओ पार्टी के लिए, बिल्कुल ईमानदारी से काम करने के लिए खड़े हो जाओ। अपनी पार्टी को खुद बदनाम ना करो दूसरे के लिए। आप अगर किसी पदाधिकारी को भी बदनाम करते हो ना सोशल मीडिया पे 4 आदमी बैठ के, वो बिल्कुल गलत है। आप जिस पदाधिकारी से आपका कोई मतभेद है या कोई बात उसकी गलत लग रही है आपको, आप उसे जानते भी नहीं, आप उसके पास जाओ या उसके चैन जो बनी हुई जिला अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष के पास, कोऑर्डिनेटर के पास, आप उसके पास जाओ, उसकी गलती बताओ, उसकी गलती उसके सामने बताओ, ना कि 4 आदमियों में। अगर आपने काम कर लिया तो